नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेंदु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बेगनी, दरभंगा। प्रियांशु छात्रः इससे पूर्व की कक्षा में हमने दिनांक 7/6/20 को आप लोगों को सत्य कार्यवाद की सिद्धि के संबंध में कहे हुए थे। वैसे तो ग्रीष्मावकाश में भी हम एक से प्रायः हम लोगों को ग्रीष्मावकाश हुआ था, उसमें भी हम 5-6 क्लास किए। बाद में मुझे ऊपर से आदेश मिला जो अब जब ग्रीष्मावकाश हो गया है तो ऑनलाइन क्लास की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने अपने से बड़े पदाधिकारियों की बात को रखते हुए क्लास स्थगित कर दी थी। पुनः कल अर्थात 1/7 को हम महाविद्यालय गए हुए थे। तो महाविद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय बोले जो अब पुनः ऑनलाइन कक्षा आप लोगों को चलानी होगी, करना होगा। तो आज से पुनः हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज से पुनः दर्शन क्लासेस में आज का जो विषय है उसमें हम आंशिक रूप से विवर्तवाद का खंडन के संबंध में कुछ कहने का प्रयास करेंगे, शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए। तो प्रियांशु छात्रः नापिस्तो ब्रह्म तत्त्वस्य विवर्तः प्रपंचः बाधानुलम्भात् अधिष्ठाना रोप्यो योजिंस जड्योः कलधौत सुक्त्यादि वत्सारूप्याव भावेना रोपासंभवाच्च। अर्थात आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह संसार प्रपंच है। उस सत ब्रह्म तत्व का विवर्त अर्थात कल्पित रूप है। कारण यह है कि जैसे यह चांदी नहीं सीपी है, भ्रांति नष्ट होने पर ऐसा वाक्य से चांदी का विरोध या वाद किया जाता है, उस प्रकार यह संसार नहीं है ऐसा विरोध व्यवहार में नहीं मिलता। चेतन और जड़, तो चेतन और जड़ जो क्रमशः आधार अधिष्ठान ब्रह्म तथा आधेय प्रपंच है, उनमें चांदी और सीपी की तरह ही समानता न होने पर परस्पर आरोप नहीं हो सकता। सीपी और चांदी में तो एक रूपता है कि दोनों
ही उजले, परंतु भला ब्रह्म और चेतन और संसार जड़ में किस पदार्थ को लेकर एक रूपता हो सकती है? आरोप का हेतु कोई सारूप्य न होने से ब्रह्म और प्रपंच का आरोप संभव नहीं है। कलधौत सुक्त्यादि के समान यह वैधार्म्य का दृष्टांत है, क्योंकि ब्रह्म प्रपंच के आधार, ब्रह्म प्रपंच के परस्पर संबंध के विरुद्ध हैं। जैसे कलधौत चांदी और सुक्ति सीपी में समता है, वैसे ब्रह्म और प्रपंच में नहीं, संसार में नहीं। यदि कलधौत का अर्थ स्वर्ण लिया जाए तो साधार्म्य का ही दृष्टांत हो जाएगा। जैसे स्वर्ण पीला और सीपी उजली। अब जैसे स्वर्ण में समरूपता न होने से परस्पर आरोप नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और प्रपंच में ही समरूपता न होने से आरोप नहीं होता। तो ये तो हम आप लोगों को विवर्तवाद के संबंध में, विवर्तवाद के खंडन के संबंध में आंशिक रूप से कुछ कहे। वैसे आज से ये क्लास चालू हुआ है, तो अब प्रायः ऐसे ही क्लास चलते रहेंगे। अब आगे की जो क्लासेस कक्षा हम प्रारंभ करेंगे, उसमें आप लोगों को प्रधान या प्रकृति की सिद्धि के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह आज की जो कथा, उसको यहीं पर में हम विश्राम करते हैं। पुनः आगे की कक्षा में आप लोगों को प्रधान या प्रकृति की सिद्धि के संबंध में समझाएंगे। इति